हेलो एवरीवन। माइकल सर ने अपना चार्टर कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पे डालना शुरू कर दिया है। ये उस कंटेंट का पहला मॉडल है। दिस मॉडल इज़ फॉर स्कैल्पिंग। तो आज की वीडियो में हम इसको कंप्लीट समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले मार्केट ने पिछले 20 दिनों में कोई ना कोई हाई लाजमी लिया हो। ये पिछले 20 दिन है। इप्डा इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम मार्केट्स को चलाता है। तो ये मैंने पिछले 20 दिन को मार्क कर लिया है। ये पहला दिन है और ये 20वां दिन है। तो अभी आप देखें कि अगर हम बुलिश हैं तो हम प्रीवियस हाइज को लेने में इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है। अगर आप देखो यहाँ से ऊपर क्यों जा रही है, तो ये भी आप देखो यहाँ पे ये एक ब्रेकर ब्लॉक है। हाई लो हायर हाई लोअर लो एंड देन इट इज़ गोइंग अप। वो मैं आपको बाद में ब्रेकर ब्लॉक उसको आप छोड़ें, लेकिन हम एक वीक को बैक टेस्ट भी करेंगे कि ये मॉडल काम करता भी है या नहीं। अगर हम नीचे जा रहे हैं, अगर हम बेरिश हैं, तो हम इन लॉस को मार्क करेंगे जिन्हें अभी तक मार्केट ने नहीं लिया। इन लॉस को मार्केट ने ले लिया, सिर्फ यही एक बचा है जिसको नहीं लिया। या फिर ये भले अभी लो होंगे, दिस वन दिस वन दिस वन दिस ऐसे ऐसे राइट साइड पे हम मार्क की जाएंगे और जब मार्केट नीचे को आएगी। लेकिन अभी मार्केट ऊपर को जा रही है, तुमने हाइस को मार्क किया जिनको मार्केट ने अभी नहीं लिया, जैसे कि ये हाई है और जिसके ये विक का हाई होगा। तो चलें हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये जो टाइम इस मॉडल में आपको 7 AM to 11 AM जो न्यूयॉर्क का AM सेशन है उसमें ये आपको सेटअप मिलेंगे और आपको ये सेटअप लंदन सेशन के अगेंस्ट मिलेंगे। यानी जो लंदन सेशन होगा 2 AM to 5 AM लंदन किल जोन होता है। यानी जिस तरह से वो मार्केट लंदन सेशन में चल रही होगी उसकी ऑपोजिट होगी। और ऑपोजिट तो होगी, लेकिन हमें तो अभी ये भी पता है कि मार्केट ऊपर को जाएगी क्योंकि हम बुलिश हैं। तो हम बुलिश सेटअप्स को ढूंढेंगे। पिछले पहला रूल ये है कि मार्केट ने पिछले 20 दिनों में से किसी एक दिन के हाइस को लिया हो। तो यहाँ पे मार्केट ने हाई को ले लिया, उसके बाद मार्केट रिवर्सल हुई, उसके बाद ऊपर को गई। दिस इज़ द ट्यूसडे, ये ट्यूसडे का दिन है। तो यहाँ पे हम OTE यूज़ करते हैं, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री 0.62 0.79। ये फिबोनाची का लेवल है। तो हम यहाँ पे ये करते हैं कि यहाँ पे हमें सेटअप मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं 0 पॉइंट हम हमें यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा यहाँ पे, और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो तो इसके नीचे भी रख सकते हो, लेकिन वो हिट भी हो जाता है फिर। तो यहाँ से हम टारगेट कर सकते हैं इसके हाई को, यानी ये ऑलमोस्ट 20 पिप्स इजीली आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन बाद में आप जितना चाहो अपनी प्रॉफिट को स्केल कर सकते हो। तो आप मंडे वाले दिन मार्केट ने पिछले 20 दिन के इपडा के हाईस में से प्रीवियस डे हाई में से एक हाई को लिया। उसके बाद हम ट्यूसडे में आ गए। ट्यूसडे को 7 AM to 11 AM मैंने मार्क किया है और हमने OTE का इस्तेमाल करते हुए एक सेटअप फाइंड कर लिया। अभी हम आगे मूव करेंगे। यहाँ पे आप देखो कि हमें कोई सेटअप नहीं मिला। हम वेडनेसडे को हम ओवरऑल हम बुलिश हैं, बट वेडनेसडे को हम बेरिश थे क्योंकि यहाँ पे 10 AM में अगर आप जाकर फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखोगे तो आपको न्यूज़ दिखाई देगी। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है द 10 AM न्यूयॉर्क लोकल टाइम के साथ मेरा टाइम मैच है, फॉरेक्स फैक्ट्री का भी और ट्रेडिंग व्यू का भी। आप भी इसके साथ अपना टाइम करें UTC-5। देखें ये एक न्यूज़ आई थी 10 AM को और ये थी डॉलर के हक़ में, यानी पॉजिटिव न्यूज़। तो इसका मतलब ये गोल्ड के हक़ में क्या थी, नेगेटिव। तो देखिए ये 10 AM पे मार्केट नीचे को आई। तो कब कहाँ तक नीचे को आई, ये था हमारा ऑर्डर ब्लॉक। क्यों था हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था और ये एक स्ट्रॉन्ग मूव दी थी। तो ये ऑपोजिट कलर जो कैंडल होगी ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगी। तो ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट दोबारा आई और उसके बाद ये ऊपर को गई और दोबारा नीचे आ गई क्योंकि आगे एशियन सेशन स्टार्ट हो गया था। उसके बाद ये था थर्सडे का दिन। इस दिन भी हमें सेटअप मिला, दिस इज़ द लो एंड दिस इज़ द हाई। और आप देखें 0.62 to 0.79 के दरमियान में आपको सेटअप मिला और इससे आप ऑपोजिट लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हो। तो दिस इज़ द सेकंड सेटअप जो हमें 3 दिन के अंदर हमें 2 सेटअप मिल गए और एक दिन न्यूज़ थी। उससे पहले हम किस दिन हमने ये सेटअप फाइंड करने शुरू किए, जब मंडे को मार्केट ने हाई लिए।
जब मंडे को मार्केट ने पिछले 20 दिन के इपटा प्रीवियस डेज हाइज को लिया, तो उसके बाद से हमने ये बुलिश हुए और फिर हम ऊपर को जा रहे हैं, और उसके बाद ये फ्राइडे स्टार्ट हो गया और फ्राइडे को हम नहीं देखेंगे। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब आप इस स्ट्रैटेजी को अपने चार्ट्स पर बैक टेस्ट करें और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करने की कोशिश करें। थोड़ा सा पीछे जाके, ये गोल्ड का चार्ट है 5 मिनट का forex.com का। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।